But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, says Mrs. Jones. And it probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? यहाँ पे मिसेस जोन्स कौन है? मार्गी की मदर। परंतु मेरी माता जी कहती हैं एक शिक्षक को प्रत्येक लड़के और लड़की को दिमाग जिनको वह शिक्षा देता है के साथ समायोजन करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को विभिन्न रूप से पढ़ाना होता है। ठीक वैसे तब तो वह ठीक इसे इस प्रकार नहीं करते थे। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी पड़ेगी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये अच्छी नहीं लगी, मार्गी ने तेज़ी से कहा। वह उन मजाकिये विद्यालयों के विषय में पढ़ना चाहती है। वे अपूर्ण भी नहीं थे। जब मार्गी की माताजी ने पुकारा, मार्गी स्कूल, मार्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं माताजी, श्रीमती जोन्स ने कहा। अब और शायद अब टॉमी का भी समय हो गया है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं विद्यालय के बाद आपके साथ किताब को कुछ और अधिक पढ़ सकती हूँ? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old books tucked beneath his arm. Margie went into the classroom. It was right next to the bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time, every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did it with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it, and the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction, half and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. यहाँ पर slot fractions means भिन्न प्रकार के, साई मतलब गहरी सांस में, स्कूल यार्ड स्कूल का कैंपस, स्कूल के अंदर का पार्ट। उसने लापरवाही दिखाते हुए कहा, ऐसा हो सकता है। वह सीटी बजाते हुए चला गया और उसने धूल भरी पुरानी किताब अपनी भुजा के नीचे रखी हुई थी। मार्गी विद्यालय कक्ष के अंदर गई। वह कमरा ठीक उसके शयन कक्ष से जुड़ा था और मैकेनिकल शिक्षक तैयार था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह शनिवार और रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन हमेशा उसी समय पर तैयार होती थी, क्योंकि उसकी माताजी ने कहा कि छोटी लड़कियां अच्छी तरह सीखती पढ़ती हैं अगर वे नियमित समय में पढ़ें। पर्दा रोशन किया गया और इसने कहा, आज अंकगणित का पाठ है जिसमें वास्तविक भिन्नों को जोड़ना सीखना है। कृपया उचित खाली स्थान में कल का गृह कार्य डाल दें। मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा किया। वह पुराने विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जब उसके दादाजी एक छोटे से बच्चे थे। पड़ोस के सभी बच्चे वहां आते थे, विद्यालय में हंसते थे और चिल्लाते थे, विद्यालय कक्ष में इकट्ठे बैठते थे, दिन की समाप्ति पर इकट्ठे घर जाते थे। वह उन्हीं विषयों को याद
करते थे ताकि वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सके और इस विषय में बातें कर सके। और शिक्षक तो मनुष्य ही थे। मैकेनिकल शिक्षक पर्दे पर सहसा दीप्तिमान हो गया था और हम हाफ और 1/4 भिन्न को जमा करते हैं। मार्गी सोच रही थी कि किस प्रकार छोटे बच्चे द्वारा इसे पुराने दिनों से प्यार किया जाना चाहिए था। वह उसे मज़ेदार क्रीड़ा के विषय में सोच रही थी जिसका उन्होंने आनंद लिया था।